बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वजीफा इन उर्दू चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए और जिन जिन ख्वाहिशात का आप अल्लाह ताला से जिक्र करते हैं और दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके हक में बेहतर करके उन दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। जो बीमार है तो अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए। जो कर्ज की परेशानी में मुब्तला है और खसूसी दुआ के लिए कहते हैं तो अल्लाह पाक उनके लिए गैब से इंतजाम फरमा दे कर्ज उतारने का। आमीन। बस आज मैं आपको दुआ मांगने का ऐसा कुरानी तरीका बताने जा रही हूँ कि हर दुआ कबूल होगी इंशाल्लाह। ये तरीका आपने ठीक तरीके से समझ लेना है तो इंशाल्लाह ताला जब भी आपको दुआ मांगनी है, अगर आप इस तरीके से मांगेंगे तो लाजमी दुआ कबूल होगी। और कोई भी इंसान अगर उसमें 3 खूबियां मौजूद हो और वो दुआ मांगे अपने रब तो उसकी दुआ कभी रद्द नहीं हो। जिसमें भी ये 3 खूबियां पाई जाएंगी जिनका मैं जिक्र आपसे करूंगी तो उसकी कभी भी दुआ जो है वो रद्द नहीं होगी इंशाल्लाह। वो जब भी अपने रब से दुआ मांगेगा वो कबूल होगा। अब दुआ मांगने का जो तरीका है वो ठीक तरीके से समझ लें। आप लोग वीडियो सिर्फ पढ़ते हैं, जो मैं बोल रही होती हूँ वो नहीं सुनते, इसीलिए आपसे मिस्टेक हो जाती है। हर बात लिखी नहीं जाती, बोल के बताई जाती है और आप सुनते नहीं, वीडियो आगे कर देते हैं और इस तरह से आप कहते हैं जी वजीफा बीच में मौजूद नहीं है, जबकि मैं बोल के वजीफा बता रही होती हूँ। आप बोला हुआ सुना करें, कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ बोला जाता है, तो सारा कुछ लिख कर बयान नहीं किया जाता। तो अब आप सही तरीके से समझ लेंगे तो आपको ही फायदा होगा। वीडियो पूरी देखनी है, आपने स्किप नहीं करनी, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब आपने कोई भी आपकी हाजत है, आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए और वो पूरी नहीं हो रही, तो आप इस तरीके से दुआ मांगेंगे। ये कुरानी तरीका जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी इस तरीके से मांगेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। आपने ये तो सबको पता है कि कोई भी वजीफा करना है दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है, ठीक है। कोई भी आपकी हाजत है, किसी भी एक हाजत के लिए एक वक्त में ये अमल आप करेंगे तो आपने किसी भी एक हाजत, किसी भी एक मकसद के लिए, कोई भी आपकी अगर परेशानी है तो उससे निकलने के लिए जो भी आपका मकसद है सिर्फ एक होना चाहिए। उसके लिए आपने एक बार जो है अमल को करके फिर दुआ मांगनी है तो इंशाल्लाह वो दुआ जो है उसी टाइम अल्लाह ने चाहा तो, और आपकी लगन और तड़प ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी उसी टाइम ये दुआ जो है आपकी कबूल कर ली जाएगी इंशाल्लाह। तो अब तरीका सही से समझ लीजिएगा। आपने सबसे पहले तो बावजू हो जाना है, पाकी की हालत में ये दुआ की जाएगी, ठीक है। नापाकी में ये अमल आपने नहीं करना क्योंकि कुरानी अमल है, तो आप पाक होकर करेंगे। अब आपने सबसे पहले तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, कोशिश किया करें कि अगर छोटा दुरूद शरीफ है तो पूरी एक तस्बीह पढ़ लिया करें, वरना आपकी मर्जी, अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, ज्यादा दफा पढ़ना है तो ज्यादा तादाद में पढ़ ले, वो आपने पढ़ लिया। और उसके बाद फिर आपने ये आयत पढ़नी है। ये आयत जो है सूरह नमल की आयत नंबर 46 है, ठीक है। सूरह नमल की आयत नंबर 46 है। लौला तस्तगफिरूनल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, तुम अल्लाह ताला से इस्तगफार क्यों नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए, ठीक है। इसके तर्जुमे से ही पता चल रहा है कि ये इस्तगफार है, कि कहा जा रहा है कि इस्तगफार क्यों नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब आपने ये आयत जो है जो मैंने बताई है, ये सूरह नमल की आयत नंबर 46 यानी 46 है। इसको आपने पढ़ना है 11 मरतबा, ठीक है। 11 मरतबा इसको पढ़ के उसके बाद फिर आपने 7 मरतबा अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह, ये वाला इस्तगफार पढ़ना, ठीक है। ये वाला ही इस्तगफार पढ़ा जाएगा और 7 मरतबा आप इसको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 7 मरतबा ही अपनी हाजत का, अपनी दुआ का जिक्र करेंगे अपने रब से। जो भी आपकी हाजत है, जो आपका मकसद है, उसकी तकरार करेंगे। 7 टाइम आपने तड़प के, रब रो के, जैसे भी सजदे में जाके अपने रब से उस दुआ को मांग लेना, ठीक हो गया। और फिर लास्ट पर जो आपने पढ़ना है वो सूरह हूद की आयत नंबर 61 का लास्ट पार्ट है। यहाँ से इन्ना रब्बी करीबुन मुजीब, इन्ना रब्बी करीबुन मुजीब, बेशक मेरा रब करीब है और दुआ कबूल करने वाला है। इसके तर्जुमे से ही साबित हो रहा है कि ये दुआ कबूल करवाने के लिए खास एक कुरानी तरीका है जो मैंने अभी आपसे शेयर किया है। और ये करके जब आप अपने रब से कुछ भी मांगेंगे तो वो आपको जरूर मिलेगा। और जब आप इस तरीके से दुआ मांग लें, ये सब कुछ कर लें, लास्ट पे फिर आप अपनी हाजत दोबारा
अपने रब के सामने मांगना चाहते हैं तो मांगे, लेकिन आपका ये तरीका कंप्लीट हो गया। लास्ट पर फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ ले और आप अपना अमल जो है आपका कंप्लीट हो गया। और इसका जो टाइम है, इस अमल को करने का जो टाइम है वो तहज्जुद के टाइम कहा गया कि सबसे ज्यादा बाबरकत और मुजरब जो टाइम है वो तहज्जुद का है। और तहज्जुद के टाइम आप जब इस अमल को करके अपने रब से कुछ मांगेंगे तो वो इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आप सही तरीके से इसको कर लेंगे अमल को, तो आपकी दुआ उसी टाइम कबूल कर ली जाएगी इंशाल्लाह। आमीन। मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसको करके, इस अमल को करके इस तरीके से दुआ मांग आप अपने रब से कुछ भी मांगेंगे तो वो आपको जरूर मिलेगा। और शुरू में मैंने आपसे जिक्र किया था कि किसी भी इंसान में 3 खूबियां मौजूद हो तो उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। और वो खूबियां ये है, सबसे पहले शुक्र करने वाली जुबान, शुक्र करने वाला दिल। ठीक है, आपने अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना है। दूसरा अमल ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार करने वाला, और तीसरा अमल जो है सदका खैरात करने वाला। ये 3 अमल अगर किसी भी एक इंसान में तीनों मौजूद तो उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। अगर इन तीनों में से कोई एक भी अमल आपके अंदर मौजूद होगा तो आपकी दुआ जो है वो कबूल होगी, लेकिन अगर तीनों मौजूद होंगे तो सोने पे सुहागा होगा और उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं किया जाएगा इंशाल्लाह। आमीन।